Si mulga Christopher Hembrom driver है si बुरे होने को रे si आखसी है। इस दुनिया में कई सारे लोग हैं जो खुदा को नहीं जानता है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, लेकिन हम लोग तो सब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। और वो यीशु कहता है अपने दुश्मन से भी प्रेम करो। ऐसा परमेश्वर आपको दुनिया में कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया। चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारी बाइबल में यहां पर मैं सुन रहा था, क्या आर्टिकल, क्या पार्टिकल, क्या सिबिटिकल, मुझे कोई मालूम नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह का आर्टिकल है लव योर एनिमी। दैट्स हिज आर्टिकल। ग्रेटेस्ट आर्टिकल इन द वर्ल्ड। हालेलुया। ये भारत सरकार का जो संविधान है ना, ये इंसान को मारने वाला संविधान हो सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो संविधान है इंसान की जिंदगी को बदल कर नया इंसान बनाने का तरीका है। हालेलुया। आज जब मैं खड़ा हूं, कोई पुलिस गोली या भारत का संविधान मुझे नहीं बदला है। मुझे अगर बदला है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह बदला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं उस यीशु मसीह का ही आज आपके बारे में बताने आया हूं। आज हो सकता है यहाँ पर कई बैप्टिस्ट के हैं, कई रोमन कैथोलिक के हैं, सीआरसी के हैं, पेंटेकोस्टल के हैं। मैं आप लोगों से खुलेआम कहना चाहता हूं, मैं किसी का बढ़ाईपन करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं अगर बढ़ाईपन करने आया और ग्लोरिफिकेशन करने के लिए आया और डिक्लेरेशन करने आया तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। और शायद मेरे साथ दो स्पीकर जो आए हैं, ये भी उनका भी यही मकसद है कि हम मिलकर उस प्रभु यीशु मसीह को महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया। आज इस समय मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए सरकारी दफ्तर पर जितने नौकरी कर रहे हैं और बासर वासियों को, बूढ़े बुजुर्ग सबको मेरे तरफ से जय मसीह, जय मसीह। मैं उग्रवादी था, मैं आज भी हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का हूं। हालेलुया। मेरा परिचय कुछ नहीं है, मेरा ना डिग्री है ना कुछ है। मैं जंगल से हूँ, जंगल में से बाहर निकला हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बाहर निकला ताकि सुसमाचार प्रचार करूं, सबको बांटते जाओ, बांटते जाओ, बांटते जाओ। आज बाजार तक पहुंच गया हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग मुझे देखा है पहले? वो कम लोग देखा है। मतलब सही सही हुई आदमी हूं ना मैं कि बदल गया? हाँ, कलर तो चेंज नहीं हुआ ना? चेंज हुआ क्या? काला हुआ ना? काला है ना? हाँ, काला है कि गोरा हो गया? पूरा बाइबल भी काला से लिखा है, इसीलिए मैं भी काला हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जितना भी कोई भी दादागिरी करे, बीजेपी का हो एजीपी का हो, दिल्ली में जब जाता है ना, इधर अरुणाचल का भी नेता हो, 5 स्टार में जब जाता है ना, फाइबर प्लेट में खाना खाता है जो गाय का हड्डी से बनाया जाता है। चाहे वो हिंदू हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, दिल्ली में जब जाता है ना, 5 स्टार होटल में जब रुकता है
जो प्लेट बनाया जाता है ना, फाइबर प्लेट का है, वो गाय का हड्डी से बनाया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी में खाना खाता है और पूरा दादागिरी करता है। इसीलिए बोलता है गोरू ना खाए गाखिर खाए, मुर्गी ना खाए डीम खाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर मैंने बहन लोगों को भी देखा, बहुत अच्छा अच्छा लिपस्टिक लगाया है। अच्छी बात है। ये लिपस्टिक, ये मारवाड़ी लोग ज्यादा, ये आरएसएस के लोग जो भी है, ये लोग बोलता है हम लोग तो शाकाहारी है। क्या हरी है? शाकाहारी। मैं बताता हूं, ये जो इंडी पुक होता है ना, जो सूता बनाता है, इंडी चादर बनाता है ना, इंडी पुक, उस इंडी पुक से एक केमिकल डालकर लिपस्टिक को बनाता है, उसको इधर लगा के करते रहता है। हालेलुया, और बोलता है हम लोग शाकाहारी है। हालेलुया। इसीलिए मैं बोलता हूँ गुरु ना खाए गाखिर खाए, मुर्गी ना खाए डीम खाए। हालेलुया। कितना लोग जानता है कि ये कीड़ा से बनाया जाता है, कीड़ा से। वो इंडी पुक अपना लोग जाने ना जाने इंडी पुक बोली আছে, জানে ন? এই ইন্ডি পুকটো ঝাৰখণ্ডত এটা ফ্যাক্টরি আছে, যত নেকি এই ইন্ডি পুক বিলাকক জমা কৰে আৰু কেমিক্যাল ঢালি লিপস্টিক বনাই, আমাৰ কাপোৰ বিলাকৰ কালাৰ বিলাক বনাই, আৰু হেইটোকে পিন্ধি বিৰাট দাদাগিৰি কৰে। हालेलुया। एक आरएसएस का मेरा एक लीडर ने मुझे पूछा था, ब्रदर क्रिस्टोफर आपका बाइबल इस बाइबल में ही था। मुझे इंसल्ट करने के लिए पूछा था, ब्रदर आपका पवित्र बाइबल तो बहुत पवित्र है, लेकिन ऊपर में तो चमड़ा का है। ऊपर में क्या है? और सोचा मुझे फास्ट कोड में सेमिस मारा। मैंने उसको ऊपर से मिस कोड मार दिया। मैंने बोला तू चमड़ा के अंदर में है या बाहर में है? हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एडेन बगीचा में आदम और हवा ने पाप किया, उसको बाहर निकल दिया और उन दोनों ने अपने लज्जा को ढकने के लिए पत्ता को इस्तेमाल किया, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं था। उस पत्ता को हटाकर क्या पहनाया? हाँ, क्या? हाँ, हालेलुया। क्या पहनाया? जोर तक तालियां हो जाए। हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट में जब भी वो पाप किया तो वहां पर मेमने को बलि चढ़ाया और उसकी चमड़ा को पहनाया और उसके बाद उसको पवित्र ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह से जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहनेंगे, इसका मतलब आप नांगा है, नांगा। चाहे कोई भी धर्म का क्यों ना हो, you may be whatever religious, if you don't wear the Jesus Christ, you are नांगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यीशु को नहीं पहनते हैं तो क्या है? मेरा बात नहीं है। आप लोग खोलो, बाइबल खोलो। अगर आप लोग सोचता है मैं गलत बोल रहा हूं तो बाइबल खोलो। अगर आप यीशु को नहीं पहनते, इसका मतलब नांगा है।
जेनेसिस चैप्टर 3:21 में पढ़िए पढ़िए। जब दोनों ने पाप किया, परमेश्वर ने एक मेमना को काटा और उसकी चमड़ा को आदम और हवा को पहना दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इधर नया करार में भी जब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहनता है, अब क्या है? क्या है? ये मेरे हो सकता है, आप लीडर हो सकता है, यीशु को नहीं पहना है तो लंगटा लीडर। It's not my word, it's a word. Huh? It's not my word, it's a word of God. अगर आप यीशु को नहीं पहने तो क्या है? हाँ? क्या है? जोर से बोलिए ना, आप लोग शर्म कर रहे हैं क्या? हाँ, इसीलिए बोलता हूं मैं अभी भी उग्रवादी, क्योंकि मैं डायरेक्ट बोलता हूं। हालेलुया, 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 क्योंकि बाइबल में अच्छा से बोला है। पढ़िए पढ़िए, आप लोग का हिंदी या इंग्लिश में, यू कैन रीड इट। हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, सो दैट सब लोग सुन सके। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। नया करार में वो मेमना कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। कलवरी क्रूस पर उसको बलि चढ़ाया और उसकी चमड़ा को हमें पहनाया, हमें लज्जा को ढक दिया। और जो व्यक्ति यीशु को ग्रहण नहीं करता है और जिंदगी भर नंगा रहता है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं होता है। हालेलुया। डायलॉग मार सकता है, मैं नंगा आया नंगा गया, लेकिन हेवन नहीं पहुंचा। हालेलुया। आप डायलॉग मार सकते हैं, आई केम नंगा, आई विल गो बैक नंगा, बट यू विल नॉट रीच इन हेवन विदाउट द जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। ये टेलर था, बाकी और तो जारी रहेगा, आ जाए कल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक बार पवित्र आत्मा के लिए, अपने आप के लिए जोरदार तालियां दें। आमीन। बाजू में किसी के भी साथ भी हाथ मिलाइए और बोलिए आप बहुत अच्छे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, बहुत अच्छे हैं, हाँ बहुत अच्छे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलिए, हालेलुया बोलिए, जो भी बोलिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम सब लोग बैठेंगे, पल भर के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मुझे ज्यादातर डेमोन्स्ट्रेशन करना अच्छा लगता है। मतलब मैं जब उग्रवादी में था तो ओरिजिनल हथियार लेके घूमता था, बिना परमिशन में आप किसी को उड़ा दो। पुलिस वालों को बहुत परमिशन लेना पड़ता है, उधर से इधर, इधर से उधर है। हालेलुया, तब तक खुद ही मर जाता है। हालेलुया, लेकिन अपना वाला ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ज्यादातर उग्रवादी रात को निकलते हैं, आज गलती से दिन में निकल गया, पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरा पत्नी प्रेग्नेंट थी तो मैं उस वक्त चेन्नई में, और जब मैं चेन्नई में था तुरंत मेरे पास फोन कॉल आया और कहा कि आपका पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने भी तुरंत फ्लाइट टिकट काटा, तुरंत असम पहुंचा, मेरी पत्नी के वहां पर गया तो मैंने पूछा मेरा बेटा कहाँ, मेरा बेटा कहाँ? तो मेरा बेटा को आईसीयू में रखा गया था। मैं जाके वहां पर, मुझे भी
थोड़ा ड्रेस पहनना पड़ा, क्या क्या तो एलर्जी क्या क्या होता है उन लोग का रिस्ट्रिक्शन, तो मुझे भी थोड़ा कॉस्ट्यूम डालकर मुझे भी अंदर गया। मैंने देखा मेरा बेटा बिंदास ऐसा सो रहा है। हालेलुया। तो धीरे से मैंने देखा मेरा बेटा का तबला में लाल है। मेरा बेटा का तबला क्या है? मेरा दिमाग गर्म हो गया। इतना पैसा खर्चा करके सीजरिंग करके बच्चा निकाला है, फिर भी उसका तबला लाल है, क्या बात है? कोई नर्स में है, मेडिकल में है, मेडिकल डिपार्टमेंट में कोई है? यस सर। क्यों लाल होता है आप कह सकते थोड़ा सा? थपलम थपलम। क्यों बच्चे को तबला में लाल होता है? कोई बात नहीं। ये भी हो सकता है भाग का, इसमें थोड़ा ये करने का समय है, थोड़ा लग भी सकते हैं, लग भी सकता है। और हाँ ऐसा भी हो सकता है, और कुछ बात मार भी हो सकता है। अच्छा, बात मार भी हो सकता है, ठीक है, अच्छी बात है। जोरदार, कम से कम हमारी डॉक्टर साहब ने मेडिकल से थोड़ा बहुत क्लियरेंस हमें दे रहा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, थोड़ा उल्टा बताता हूं। ये मेडिकल वाला काम है, लेकिन उन लोग का ही काम है। मारते नहीं। कोई भी बच्चा पैदा होता है ना, सीजरिन हो नॉर्मल हो, उस बच्चा को ऐसा पकड़ के पैर में पकड़ के थापला में मारता है। कितना लोग जानता है? जानता है अभी? हाँ, अभी सब जानता है। हालेलुया। पैर में पकड़ के थापला में क्या करता है? मारता है। क्यों मारता है जानते हैं? नॉर्मल ब्रीथ करने के लिए, नॉर्मल रोने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? नॉर्मल होने के लिए। क्या? आज तो तबला नहीं मरेगा मतलब एक नॉर्मल है। तबला में नहीं मरेगा तो क्या है बच्चा? और मार खाएगा तो ध्यान से सुन, मार खाएगा तो नॉर्मल, नॉर्मल, मार नहीं खाएगा तो एबनॉर्मल। ठीक उसी तरह से इस क्रूसेड की योजना में जितना पार्टिसिपेंट्स है, जितना प्रोग्रामर है, उसको भी तबला में मारा ताकि नॉर्मल हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए सब डिनोमिनेशन मिलकर आज यहाँ पर हम उस खुदा को धन्यवाद दे रहा है, महिमा दे रहा है, हालेलुया बोल रहा है। हालेलुया। इसीलिए बोलता हूँ, मैं जब मेरा बेटा को देखा ना, मेरा भी गुस्सा आ गया था। मेरे बेटा को कौन मारेगा? इतना पैसा से, कितना पैसा खर्चा किया हम, मेरा बेटा को मार, हॉस्पिटल को बम से उड़ा देगा बोला। हालेलुया। तो मेरा पत्नी बोलता है नहीं। मैं नर्स को पूछा, मेरा बेटा का तबला क्यों लाया? तेरे जैसा नर्स को 10 को खरीद के रखूंगा बोलने वाला। हालेलुया। लेकिन बाद में नर्स मुझे अच्छा से बोला, नहीं सर, एक्चुअली आपका बेटा को हम नॉर्मल में लाने के लिए
तापला नहीं मारा। तब मेरा दिमाग खुल गया, मैं बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हालेलुया। आज जो भी हम लोग को तपला में मारा, सबको थैंक यू, हालेलुया। इसीलिए बाइबल में बोला अपना दुश्मन के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, हालेलुया। समझ गया अभी, हालेलुया। नहीं तो क्रिश्चियन में ज्यादा शैतान काम करता है, क्रिश्चियन और शैतान एक होता है, हालेलुया। तू जानता है ये सीआरसी का है, ये बैप्टिस्ट का है, ये रोमन कैथोलिक का है, ये पेंटे का है, ये सेंटे का है। जैसे ताबला में मारा सब रोना चालू हो गया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जैसे बच्चा रो रहा है कहीं, अभी क्या करेगा जानता है? देखो 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 उसका माँ देखो, बोल दिया एकदम प्रैक्टिकल है। हाँ क्या कर रहा है? पूरा खिला रहा है, हालेलुया। जब हमारी लोग भी रोएगा, प्रभु यीशु मसीह भी हमें भी खिलाएगा। खाओ 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 और खाओ, हालेलुया 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 हालेलुया। उसको चुप कराने के लिए इधर से उधर, उधर से इधर कर रहा है। मजेदार है। मेरा पीछे भी मेरा बच्चा लोग भी साथ देता है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखो 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 वो साइड में ले जाएगा, उसको चुप कराएगा, हालेलुया। देखो देखो ना देखो, आज क्रिश्चियन लोग भी ऐसे ही रो रहा है, हालेलुया हालेलुया। देखो ना कितना अच्छा ले जा रहा है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह भी हमें ऐसे ही प्रेम करता है, ऐसे ही प्रेम करता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को प्रेम करता है, ऐसे प्रेम करता है। वो कहता है तुम्हारी जन्म देने वाले माँ तुमको अलग कर सकता है, लेकिन मेरे प्रेम से ना तो स्वर्गदूत, ना तो धूप, ना गरीबी, उसके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये बीजेपी तो क्या, एजीपी तो क्या, कोई जीपी भी आने तो ना, कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन आमीन हालेलुया। सोचिए कितना प्रेमी परमेश्वर है वो, कितना प्रेमी। इस बच्चा को देखा ना, इतना भीड़ में से उठाकर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया क्या बोले ना बोले। ठीक उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी हमें बीमारी से, गरीबी से, कुछ भी हो, अभी ये बच्चा पोटी करेगा, फेंक देगा क्या उसका माँ? फेंक देगा, तब पोटी करते हैं, दूसरा जन्म देगा, ऐसा है क्या? करेगा नहीं करेगा? अरे सोचो, मैं जब बाप बन गया था, मेरे बेटा को नजदीक में सुलाया, रातों रात मेरे बच्चा को भी देखते रहता है, कब पोटी करेगा, कब सुसु करेगा। वाह, एक बार मेरा बेटा का सुसु रुक गया,
पूरा रो रहा था, उल्टा सीधा कर दिया। आप जानते हैं क्या क्या मैं इधर फोन किया, उधर फोन किया, सबको बोला प्रार्थना करो, मेरा बेटा के लिए प्रार्थना करो। डॉक्टर बोला यूरिन टेस्ट करना है। हालेलुया। और मेरा बेटा सुसु नहीं कर रहा, यूरिन नहीं निकल रहा, कैसा टेस्ट करेगा? निर्मल भी था, वो निर्मल है उधर। तू था ना उस दिन? नहीं था। गाड़ी में स्कॉर्पियो में गया है चेकअप के लिए। इधर मेरा बच्चा ब्लड ले लिया, ठीक है, सुसु नहीं हो रहा। मैं प्रार्थना किया, प्रभु कैसे भी वो टेस्ट के लिए थोड़ा सा सुसु करने दे। जैसे आमीन किया, मेरा पापा सुसु किया, मैं बोतल में डाल के फिर उसको हॉस्पिटल में ले गया। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद टेस्ट किया, क्या किया, फिर डॉक्टर के पास तो सब नॉर्मल मिला, कुछ नहीं है। हालेलुया। आप और मेरे जीवन में भी इसी तरह से बहुत सारी समस्या हो सकता है, तकलीफ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हमारे बीमार से तकलीफ हो जाता है, कभी कभी गरीबी के चलते तकलीफ हो जाता है, इलाज नहीं हो पाता है। लेकिन मैं आज आपको वादा देता हूं, अगर विश्वास के साथ, अगर आपका विश्वास, आपका दिल, आपका सही विश्वास के साथ अगर प्रभु यीशु मसीह पर आएंगे, वो चेकअप करेगा और डिक्लेयर करेगा सब कुछ क्या है, सब कुछ क्या है। क्योंकि आज से 2000 साल पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने कोड़े खाने के जरिए, अपने आप को कुर्बान करने के जरिए एक एक इंसान को चंगाई दिया है, नॉर्मल कर दिया है। वी आर विनर देन अदर्स। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जस्ट आपको विश्वास करना। क्या विश्वास? वो भी नहीं बोला एकदम वो घर की बड़ा, उतना विश्वास नहीं। कितना? राय की दाना बड़ा, छोटा सा विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर बहुत महान है। आज इसीलिए तो मुझे आप लोगों के बीच में भेजा है। जैसा एक माँ अपने बच्चों को संभालता है, प्रभु परमेश्वर ने मुझे भेजा है ताकि वचन के द्वारा मैं तुम लोगों को भोजन खिला सकूं। वचन को सुनने के द्वारा आपका शरीर चंगा हो सके, वचन को सुनने के द्वारा आपका विश्वास मजबूत हो सके। क्योंकि बाइबल कहता है विश्वास वचन सुनने के द्वारा ही होता है, और विश्वास के द्वारा ही आपका बीमारी, आपके तकलीफ, सब कुछ ठीक हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए आज यहाँ पर हम इस बोलकर नहीं आया है मैं रोमान हूँ, मैं पेंटेकोस्टल हूँ, मैं ये हूँ। प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा नहीं बुलाया है। कैसा बुलाया जानता है? Song of Solomon chapter 2:10, तो ये क्या बोलता है? He's so beautiful God, इतना प्रेमी परमेश्वर है। कैसा बुलाता है? मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, हे मेरी सुंदरी। रुको 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 रुको, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में बोला है माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। कितना लोग समझ में आया? हिंदी में बोला हे मेरी कबूतरी। वर्ड हैज अ पावर। शब्द का सामर्थ्य को देखिए। प्रभु यहां पर और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसा मेरा पत्नी
हालांकि मैं अब्राहम की उम्र में शादी किया हूँ। मैं सोच रहा था मेरा बच्चा शायद मुझे दादाजी बोलेगा, लेकिन दादाजी नहीं बोला, पापा ही बोला। हालेलुया। क्योंकि मैं 40 साल की उम्र में शादी किया, क्योंकि कुछ नहीं था। काम करते करते आप लोग जानते हैं इवेंजलिस्ट लोग का क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। हालेलुया। बॉम्बे में था मैं, उधर भी लड़की देखा, सैलरी पूछा कितना है, 1000। कौन देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। नौकरी क्या करता है? पूछा, पास्टर का बैग पकड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में जितना बड़ा बड़ा प्रचारक आता है, सामने में जितना बड़े बड़े बेटा लोग, नेताओं का, अफसर का बेटा लोग बैठता है, तो उनके ऊपर ये हालेलुया हुलुलुलु प्रार्थना करता है। मेरा जगह तो सबसे पीछे साउंड सिस्टम में बैठता था। कोई पूछने वाला भी नहीं, जैसे आज कोई पूछने वाला भी नहीं है, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ। थैंक यू। क्योंकि आप अगर अच्छा साउंड नहीं देगा तो उतना दूर सुनाई नहीं देता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। गलती से मुझे साउंड सिस्टम ऑपरेट करने के बावजूद भी कभी भी थैंक यू नहीं बोलता था। मैं सोचता था, प्रभु तेरा काम ऐसे ही चलेगा क्या? लेकिन प्रभु बोलता था, आगे वाला पीछे जाएगा, पीछे वाला आगे आएगा। हालेलुया। 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 बॉम्बे में इसी तरह से बहुत जगह लड़की भी देखी, कोई पसंद नहीं किया। एक लड़की देखा, मैं भी पसंद किया था। मेरा जन्मदिन था 10 फरवरी 2019। 10 फरवरी का मेरा 50 साल का गोल्डन जुबली में मनाऊंगा। अभी भी जवान हूँ, लेकिन गलती से मिस कॉल मत देना। हालेलुया। और नहीं तो बीच रात में मुझे फोन करेगा, ब्रदर क्रिस्टोफर, माय हस्बैंड इज सो मच सो टॉर्चरिंग मी, कैन आई गिव डिवोर्स? मैं अगर गलती से हाँ कर दूं और नेक्स्ट डे मुझे फोन करेगा, आई हैव गिवन डिवोर्स, नाउ आई वांट टू कम टू यू। हालेलुया। हालेलुया। इट्स हैपेंस। इट्स हैपेंस। बीच रात सेलिब्रेट किया बहुत अच्छा से, आज भी याद होता है मुझे। जोली लीवर था, मैं था, और बाकी लीवर भी था। जिसका लीवर था सब लोग था। हालेलुया। 1 बजे रात को बोला मैंने, चाय कब बनाऊं? वो लड़की उठ गया और चले गई, चाय बनाई नहीं। मैं भी देख के डिसाइड कर लिया, इससे मैं गलती से शादी नहीं करेगा। बेचारा अभी तक कुंवारी है, शादी नहीं किया। इसलिए मैं इधर से उधर निकल गया, तो पूरा पार्टी वाला जानता था किचन में साहब को चाय चाहिए, तुरंत लाल चाय दे दिया। आज आपके सामने। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर, हम चाहे कैसे भी हैं, एक बच्चा जैसा पोटी करता है, धंधा करता है, एक माँ उसको जैसा नहीं करता है। आज एक जो भी हम यहाँ पर आए हैं, हमें भी परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे हमको तबला में मारे या गला दबाए। हालेलुया। बाइबल बोलता है, तुम अगर चुप रहोगे तो पत्थर भी बोल उठेगा।
Yeah. हालेलुया। Praise the Lord. तुम अगर चुप भी रहोगे तो ये पत्थर भी और कहेगा कि जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड एंड सेवियर। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अभी जो तपला में मारा अच्छा लगा कि खराब लगा? हाँ, कितने लोगों को अच्छा लगा? वाह, अच्छा लगा ना? सब खड़े हो जाइए, तो सब खड़े हो जाइए। अच्छा लगा है तो प्रभु और संगीत लगा तो ये देखता हूँ कितना अच्छा लगा, क्योंकि अच्छा लगने वाला नाचेगा, झूमेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सारे लोग सीरियस है, बहुत टेंशन है। क्या होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हालेलुया, जो होगा अच्छा होगा। हालेलुया। ऊपर से उग्रवादी आया है, बम तो फोड़ के जाएगा ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये दीपावली हो, कोई फेस्टिवल में हो, बम फोड़ता है ना? बम फोड़ता है कि नहीं? कुछ कुछ बड़ा बड़ा बम को क्या करता है? फुटकार को फटाता है, भ्रूम भ्रूम करके। मैं नहीं जानता, हो सकता है आप लोग भी नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताता हूं, ये भारत में जितना फेस्टिवल होता है, दीपावली हो, होली हो, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, क्रिसमस हो, हर एक त्योहार में बम फोड़ता है ना। फूटने के बाद क्या निकलता है? धुआं। और नहीं, धुआं के बाद साउंड के बाद हाँ 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 क्या? आग निकलता है। क्या निकलता है? आग। क्या मतलब? ज्योति। क्या? ज्योति। इसका मतलब हर एक त्योहार में, हर एक समय में जब भी बम फोड़ता है, लोग उस सच्चा ज्योति की तलाश में रहता है। वो ज्योति है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए त्योहार में बम फोड़ता है। एक्चुअली वो लोग नहीं जानता है, वो लोग सोचता है हम लोग बहुत धूम धड़ाम कर रहे हैं, क्योंकि सब साउंड, आदि में वचन था, शब्द था। क्या था? शब्द। आदि में पेंटिकोस्टल था, ऐसा लिखा। रिवाइवल था, ऐसा लिखा। नहीं, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1:1 में बोला, इन द बिगिनिंग was the word was with God and was। दूसरा कुछ नहीं था। हालेलुया। और उस शब्द को सुनने के लिए हम सब लोग इधर आए, क्योंकि जब परमेश्वर ने आसमान और जमीन को रचा, कैसा रचा? शब्द से। क्या से? साउंड से। साउंड। जमीन और आसमान को रचा साउंड। जेनेसिस 1:1 में आप देखेंगे, गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, इट वाज एम्प्टी एंड फॉर्मलेस। एंड 3 में देखा, लेट देयर बी लाइट। लेट देयर बी लाइट। साउंड था और लाइट हो गया। हालेलुया, हालेलुया। एम्प्टी और क्या था? फॉर्मलेस था। हो सकता है टुडे आवर लाइफ इज एम्प्टी एंड फॉर्मलेस बिकॉज ऑफ यीशु नहीं है हमारे दिल में, हमारी जगह में, हमारी शरीर में, हमारी समाज में यीशु नहीं है, तो एम्प्टी और क्या है? फॉर्मलेस। इफ यू डोंट हैव द जीसस क्राइस्ट, your life is empty and formless. Whoever you may be CM or DM, whatever. If you don't have Jesus, you are empty and formless. Bible says you are empty and formless. अरे आपको मैं बताता हूँ, बड़ा बड़ा अरुणाचल का नेता लोग ना यीशु चाहिए, सिर्फ सामने नहीं आ सकता है, वोट में हारने का वर्ड से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नहीं है तो एम्प्टी, और हिंदी में बोला है सुनसान, सुनसान और क्या बोला? सुनसान और अंधेरा था, सुनसान और अंधेरा। आज आप और मेरा जीवन सुनसान और अंधेरा नहीं है, क्योंकि हमारे दिल में प्रभु यीशु मसीह बसा हुआ है। अरे जोरदार ताली बजा लीजिए यार, हालेलुया। इस दिल में कौन बसा हुआ है? सुपर पावर। और जहां यीशु है सब कुछ बल्ले बल्ले है। हालेलुया। रुमाल निकालिए, रुमाल निकालिए। थोड़ा आज महिमा करते हैं, बाद में देखता हूं आगे क्या होता है। चलिए रुमाल निकालिए, रुमाल निकालिए। बहुत देर बैठे हैं आप लोग।